सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये पूरा सबको अच्छे से याद है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने देखा कि एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। एक्टिन क्या है, थिन है, और मायोसिन क्या है, थोड़ा सा थिक है। ठीक है, जो कि डार्क कलर देता है मेनली। सो एक्टिन ही क्या होगा, एक्टिन ही पास आएगा दूर जाएगा, पास आएगा दूर जाएगा। कौन पास दूर करेगा इसको, मायोसिन। मायोसिन अपने जगह पे ही है, मायोसिन अपने जगह पे ही है। बस वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि मैं अपने जगह पे बैठी हूँ और मैं सिर्फ अपना हाथ जो है हिला रही हूँ, ऐसे पर्दा खींच रही हूँ। तो जिस तरह से किसी स्टेज के पास कोई स्टेज है और स्टेज के यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई बैठा है और वो क्या कर रहा है, कर्टन को खींच रहा है। ठीक है, कर्टन को क्या कर रहा है, खींच रहा है और फिर उसको ढक रहा है ना। जैसे ही शो खत्म हो गया ढक रहा है, फिर उसके बाद उसको खींच रहा है। तो सेम वैसे ही ये वर्क करता है। तो उससे कर्टन का साइज तो नहीं बड़ा या छोटा हो जाता, तो ऐसे ही जो भी एक्टिन और मायोसिन है उसका लेंथ बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेंथ जो है उतना ही है, बस वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं बस। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं। तो ये जब कर्टन खींच रहा है बेटा, तो कर्टन खींचने के ये पैसे ले रहा है, कर्टन खींचने के, यहाँ बैठे बैठे कर्टन खींचने के ये पैसे ले रहा है। तो वैसे ही मायोसिन भी एक्टिन को पास लाना और दूर करने का काम कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, एटीपी ले रहा है। एटीपी कहाँ पे ले रहा है, एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी को यूज कर रहा है। और यहाँ पर इसके सिर में क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जिससे ये एक्टिन से जुड़ रहा है। ओके, तो मतलब मुंह से, यहाँ सामने इसका मुंह है ना, ये आंख है इसका, देखो नाग का आंख है, देखो दोनों नाग हो गए ना। सामने में मुंह है, मुंह से क्या खा रहा है, एटीपी। ठीक है, क्या ले रहा है, एटीपी ले रहा है। और सिर में क्या कर रहा है, सिर में किसको ढो रहा है, एक्टिन को। एक्टिन को। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है ये, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट explained by sliding filament theory, which states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over thick filament. This is very very important, ये आपका PYQ है बेटा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, ये जो थिन फिलामेंट दूर दूर थे, ठीक है, थिन फिलामेंट जो दूर दूर हैं, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ नीचे में क्या है, थिक फिलामेंट है, ये इसको क्या कर रहे हैं, ये इसको पास ला रहे हैं, दम लगा के हैसा, है ना, ये इसको पास ला रहे हैं दोनों तरफ से। ओके, तो ये क्या करेंगे, इसको पास लाएंगे, ये इसको पास लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, जेड लाइन, ये क्या हो जाएंगी, ऐसे ऐसे पास आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये होता कैसे है, कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाय सिग्नल आता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। अभी ये लिख रही है बंदी, तो इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, या फिर ये एक्सरसाइज कर रही है तो इसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल किसके थ्रू आता है, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। A motor neuron along with the muscle fiber connect to its constitute a motor unit. The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or the motor end plate. This is very important. थोड़ा समझो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको। क्या कह रही है ये लाइन, कि देखो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, न्यूरॉन है, यहाँ पे एक्सॉन है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है बेटा, फिर दूसरा न्यूरॉन है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये जंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये बीच वाला गैप तो हो गया साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ठीक है, और यहां से लेके प्री, पोस्ट और साइनेप्टिक, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। लेकिन लेकिन
अब जब ये लास्ट में किसी मसल से आकर के, मसल को आकर के सिग्नल देगी, किसको देगी सिग्नल? मसल के ऊपर जो लगी हुई है, ठीक है, मसल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल सेल है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? सार्कोलेमा हो गई, वही सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा हो गई, इसको दे रही है सिग्नल। और ये जो जंक्शन है बेटा, इस जंक्शन को क्या कहते हैं? ये जो जंक्शन न्यूरोमस्कुलर। है इसको कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? मोटर एंड प्लेट। ओके, मोटर एंड प्लेट इसी को कह रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी को मोटर एंड प्लेट कह रहे हैं, इसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन है, फिर क्या है? मेरी वीडियो रुक गई क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन है, फिर मसल है, और वो दोनों क्या है? अटैच्ड है। ओके, यहाँ क्या निकलेगा बेटा? क्या रिलीज होगा? यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर होंगे। और क्या रिलीज होगा? एसिटाकोलाइन रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रिलीज होगा? एसिटाकोलाइन रिलीज होगा, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ये रिलीज होगा। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन। जैसे ही न्यूरल सिग्नल वहां पे आएगा, कैल्शियम बाइंड होगा वेसिकल से, और वो क्या करेगा? वेसिकल्स को पास लेकर के चले जाएगा एंड में, और वो क्या रिलीज करा देगा? जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाकोलाइन, उसको रिलीज करा देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये क्या है? मान लो आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? मसल, मसल फाइबर है, या मसल सेल जो बोलो, ठीक है। और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल, ओके। और यहाँ पर इसके अंदर क्या है बेटा? वेसिकल्स है। ये क्या है? वेसिकल्स है। वेसिकल्स में क्या है? वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम आकर के इसमें बाइंड होगा, जैसे ही कैल्शियम आकर के बाइंड होगा, तो ये क्या करेगा? इनको एंड में लेकर के जाएगा। कहां पर लेकर के चला जाएगा? यहां से ये ट्रेवल हो जाएंगे बिल्कुल एकदम एंड में, और फिर ये क्या करेंगे? बर्स्ट टाइप के हो जाएंगे, और रिलीज कर देंगे क्या? रिलीज कर देंगे क्या? न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है, एसिटाइल कोलाइन है ना? हाँ, एसिटाइल कोलाइन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलाइन। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके लिए क्या होंगे? यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, ये रिसेप्टर लेंगे। फिर ये रिसेप्टर जो है, एसिटाकोलाइन जैसे आएगा तो अंदर में जो कैल्शियम होंगे, बहुत सारे कैल्शियम फिर अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किससे जुड़ जाएंगे? जो कैल्शियम होंगे वो किससे जुड़ जाएंगे? जाकर के ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन के हेड में जाकर के जुड़ जाएंगे। और ट्रोपोनिन को बोलेंगे कि भाई ये जो टेप लगाया है तुमने, इसको हटाओ, ठीक है। ट्रोपोनिन के ऊपर जुड़ जाएंगे ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, और उसको क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, और फिर दोनों मिल जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन की प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ताला खोल देगा, बताया था ना पिछली क्लास में, कैल्शियम क्या करेगा? ताला खोल देगा। सो विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ये क्या करेगा? एसिटाइल कोलाइन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलेमा में। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, ये मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाएगा, एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अंदर में फिर बहुत सारा जो है, जैसे ही एसिटाकोलाइन आएगा तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सिग्नल क्या जाएगा? जिसने बहुत सारा कैल्शियम स्टोर करके रखा है वो क्या करेगा कि अच्छा एसिटाकोलाइन आ गया, मुझे जल्दी जल्दी क्या रिलीज करना है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम रिलीज करना है। क्यों कैल्शियम रिलीज करना है? ताकि वो ट्रोपोनिन के ऊपर जाकर के बाइंड हो, ठीक है। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, बहुत सारा कैल्शियम वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो कैल्शियम आयन है कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? आयन रिलीज फ्रॉम, कहां से आएगी अचानक से कैल्शियम आयन? रिलीज फ्रॉम स्टोर हाउस। स्टोर हाउस कौन है?
सार्कोप्लाज्मिक, रेटिकुलम। देखो उल्टा लिख रही हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है, रेटिकुलम रिलीज कर रहा है कैल्शियम को, ठीक है। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपका PYQ है, ठीक है। ये किससे जुड़ता है, ट्रोपोनिन से जुड़ता है, हमेशा याद रखना। ट्रोपोनिन इज ताला, ट्रोपोनिन इज ताला, ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ट्रोपोनिन किसके ऊपर है, एक्टिन फिलामेंट में। तो यहां से घुमा के क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, ट्रोपोनिन ऑन मायोसिन फिलामेंट। तो आधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना। एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। तो ये क्या करेगा, मास्क हटा देगा, टेप को हटा देगा। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब क्या है, अब किसकी कहानी है, यहां तक तो कहानी हो गई, एक्टिन वाले में क्या हुआ। अब मेन कहानी कहां पे शुरू हो रही है, यहां, ठीक है। मायोसिन, मायोसिन का मेन रोल स्टार्ट हो रहा है। अब मायोसिन क्या कर रहा है, मायोसिन क्या कर रहा है कि एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ था, तभी ये एडीपी और फॉस्फेट में बदला है। क्या हुआ है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तभी ये एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड, इसको, इस एनर्जी को यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी को यूज कर रहा है ये, ओके। इस एनर्जी को यूज कर रहा है और अब ये क्या किया, इसके साथ बाइंड हो गया। देखो बाइंड हो गया, इस एनर्जी को यूज कर लिया, मुंह से ऐसे खा लिया, एनर्जी आ गई इसको। 5 स्टार इसने खा लिया मुंह में, तो इसको क्या आ गई एकदम, या स्नीकर खा गया, ठीक है। तो इसको क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो ये बिल्कुल से, है ना, ये बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था, अब ये बिल्कुल इसको एनर्जी आ गई। और ये इसने क्या किया, अपना हेड किस में बाइंड कर लिया, इसके एक्टिन वाले जो साइट है वहां पे कर लिया, ठीक है। द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। इसकी वजह से क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। मतलब जो ब्रश इस तरह से ऐसे ऐसे करके थे ना, मैंने बताया थे बच्चे के ब्रश की तरह लगता है, ऐसे ऐसे थे, अब वो ब्रश कैसे हो गए, ऐसे, ठीक है, सीधे हो गए, सीधे ऐसे हो गए, ओके, इस तरह से हो गए। क्यों, एटीपी यूज कर लिया, एटीपी यूज कर लिया। तो एटीपी का क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, तभी वो किस में कन्वर्ट हुआ, एडीपी और फॉस्फेट में। तो इस एनर्जी को यूज किया, जब एटीपी टूटा, इस एनर्जी को यूज किया, और एनर्जी को यूज करते ही क्या हो गया, तरोताजा, और ये क्रॉस ब्रिज बना लिया, जुड़ गया उसके साथ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। सिर्फ ऐसे उसके साथ बाइंड होने से कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ बाइंड होने से कुछ नहीं होगा। अब वो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ओके, वो उसको पास लाने का काम कर रहा है। एक्टिन जो जिसके साथ वो जुड़ा है, वो क्या कर रहा है, उसको फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्दर और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बाइंड होने के बाद फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट, स्लाइड करवा रहा है या रोटेशन करवा रहा है। एक्चुअली रोटेशन तो होता नहीं ऐसे, वो एक्चुअली उसको क्या करा रहा है, स्लाइड। जैसे हम क्या करते हैं टग ऑफ वॉर में, रस्सी पकड़ा हमने, ठीक है, तो हम क्या है, मायोसिन है, रस्सी पकड़े हुए, रस्सी क्या है, एक्टिन है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, समझ गए मैम। या फिर वो कर्टेन वाला बताया था वैसे भी, हाँ, वैसे भी कर्टन बोलो या कोई भी एग्जांपल ले लो, ओके। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये वही सेम चीज अभी चल रही है, वही वाला एटीपी है जिसको हाइड्रोलाइसिस किया था, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फॉस्फेट और एडीपी जो है हट गए यहां से। एंड नाउ ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। देखो मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि एटीपी ये लेता कब है, जब ये ब्रेक करता है क्रॉस ब्रिज को, ठीक है। एटीपी लिया कब इसने, एक्चुअली नंबर 1 यहां से अगर पढ़ाओ ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब ये ब्रेक कर रहा है ना, जब इन दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, तब ये एटीपी फिर से ले रहा है कि भाई, है ना, मुझे तो एटीपी चाहिए। क्यों एटीपी चाहिए, अच्छा मान लो जैसे ये बिल्कुल इसके ऊपर ना हेलमेट सा लग गया, ठीक है, हेलमेट सा लग गया। अब ये क्या, अगर इस तरह से हिल रहा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कराया। अब ये ऐसे ही करके खिसक जाएगा, ऐसे ही करके अपना सिर छुड़ा लेगा, जैसे इसमें दिखा रहा है कि ऐसे ही करके ये हट गया, तो क्या फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगी। तो यहां पर ना एक स्टेप और आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, अपना सिर इससे, मैम एक बार और समझाइए, तो समझ हाँ नहीं मैं आया ये वाला।
एक बार और समझाऊंगी। ये अपना सिर जो है ना, ये बाइंडिंग साइट है ना इसके, इससे अलग कर रहा है। अपना सिर क्या कर रहा है, उससे हटा रहा है, जो कैप सा लग गया था उससे हटा रहा है सिर। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, अपना ये इससे रिमूव हो रहा है, जो क्रॉस ब्रिज बना था, क्रॉस ब्रिज को रिमूव कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, रिलैक्स हो गया स्टेज, रिलैक्स हो गया, मतलब मसल तुम्हारे रिलैक्स हो गए। तो यहां से अगर हम समझते हैं तो समझो कि तुम्हारा मसल रिलैक्स है, अभी बिल्कुल मसल रिलैक्स है। ठीक है, मसल रिलैक्स है, लेकिन ना ये एटीपी लेकर के रखा हुआ है अपने पास। क्या लेकर के रखा है, अपने एक्टिव बाइंड एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, क्यों लेकर के रखा है, कि इसको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कभी भी सिग्नल आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये एटीपी लेकर के रखा हुआ है अपने पास, ऐसे पड़ा हुआ है। फिर इसने क्या किया, जैसे ही सिग्नल आया, जैसे ही सिग्नल आया, कैल्शियम बाइंड हो गया और ये वाला जो है बाइंडिंग साइट खुल गया। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, फटाफट खाया। ठीक है, ये लेकर के रखा अपने पास में, पर्क या 5 स्टार लेकर के रखा है। फिर फटाफट इसने खाया। ठीक है, एटीपी को किस में कन्वर्ट किया बेटा, एटीपी को किस में कन्वर्ट किया, एडीपी फॉस्फेट। और ठीक है, फॉस्फेट। उस एनर्जी को यूज कर लिया कि भाई अब मेरे को इससे जो है चिपकना है और इसको खींचना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसने उस एनर्जी को यूज किया तो ये क्या हो गया, अभी भी देखो फॉस्फेट वगैरह है इसके पास। ठीक है, तो इसने क्या किया कि क्रॉस ब्रिज बनाया उसके साथ। ठीक है, चिपक गया, यूं यूं इस तरह से पैक हो गया, अब क्रॉस ब्रिज बनाया। अब मेन कहानी शुरू हो गई, अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा। अगर ये एक्टिन है और ये मायोसिन वाला पार्ट है, ये मायोसिन ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे एटीपी का एनर्जी यूज किया, इसने खा लिया। ठीक है, इसने खा लिया एटीपी, हाइड्रोलाइसिस कर लिया, ये वो खड़ा हो गया। अब क्या कर रहा है ये इसको यूं खींचेगा। ठीक है, ऐसे खींचेगा ताकि दोनों जो है एक्टिन के जो फिलामेंट हैं, जो पतले पतले जो फिलामेंट हैं, ठीक है, उसको ये खींचने का काम करेगा, इस तरह से खींचने का काम करेगा, पास लाएगा इधर। ओके, स्लाइडिंग कराएगा। और फिर जब ये इनसे अलग भी होगा, क्या हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा मसल क्या, हाँ, तुमने हाथ ऊपर किया तो हमेशा ऐसे ही रखोगे, फिर रिलैक्स भी तो करोगे। ठीक है, तो ये रिलैक्स हो रहा है, ये रिलैक्स भी करता है, लेकिन उससे पहले क्या कहता है कि भाई मेरे को एटीपी लेकिन दे दो पहले से, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो छूटने के लिए भी इसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। हाँ पूछो। मैम ये फिर एकदम हट भी तो रहा है ना बाइंडिंग साइड से, जैसे ये साइड वाली पिक्चर में फर्स्ट चीज पे आपने लिखा है, ऊपर से कहाँ, अलग हो गया ना। कहाँ अलग हो गया, हाँ इसी वाले में। देखो मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अब बताओ कहाँ पे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, अब तो ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया, ये भाई सोया था, रिलैक्स था, बिल्कुल पसरे हुए थे तुम, हाथ वाथ बिल्कुल सीधा। अब उठना है इसको, इसने एटीपी लिया। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स में एटीपी लिया। जैसे ही इसको पता चला कि अब भाई क्या करना, हाथ को उठाना है, तो इसने एटीपी लिया। और ये कितना देखो लग रहा है, कितना धीरे धीरे चलता हो, बहुत क्विक होता है ये, बहुत ज्यादा क्विक। कितनी जल्दी जल्दी हम लोग हाथ घुमाते हैं ना, कितनी जल्दी चुटकी बज गया, हाँ, और इतने देर में ये सब कुछ हो गया बेटा। तो इसने एटीपी लिया, एटीपी का सिंपल सा बात है, इसने एटीपी लिया, एटीपी का क्या किया, यूज किया, हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया, मेन तो फॉस्फेट को ही यूज करते हैं ना अपन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया इसने, एनर्जी यूज कर लिया, एनर्जी यूज किया तो क्या बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाया। क्रॉस ब्रिज बनाया किसके साथ, एक्टिन के साथ। ठीक है, अब फिर क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद उसको क्या किया, खींचा, स्लाइड कराया, स्लाइड कराया किसको, स्लाइड टू एक्टिव एक्टिन, एक्टिन को स्लाइड कराया। ठीक है, उसके बाद जब स्लाइड करा दिया तो ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी रहेंगे, अब रिलैक्स भी तो होगा। फिर वो उसको छोड़ा, तो जब छोड़ा तो फिर यहां पर एटीपी ले रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उस एटीपी को यूज कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एटीपी नहीं ले रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या कर रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है। जो एटीपी उसके पास था उस एटीपी को यूज कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ही तो एनर्जी चाहिए ना, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसको खा रहा है। मतलब उसके पास पहले से स्नीकर्स रखा हुआ है, तो स्नीकर्स को वो क्या कर रहा है, अब काम करना तो वो खा लेगा। ओके, फिर ये वाली एनर्जी यूज हो गई, ये वाली एनर्जी पूरी यूज हो गई, फॉस्फेट एटीपी हट गए, तो अब क्या हुआ, फिर से एटीपी लेगा। समझ गए
ठीक है, तो यहां रिलैक्स है, नंबर 1 पे रिलैक्स है। ओके, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन मेन स्टार्ट हुआ, और यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन वहां पर हुआ जैसे ही जुड़ा, और फिर क्या हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, तुम जितना कर सकते हो। ठीक है, और फिर जब ये मान लो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने ऐसे हाथ किया, तो अभी तुरंत तो मैं यूं नहीं कर रही हूँ ना, थोड़ी देर रख रही हूँ, या मान लो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो मैं पकड़ी हूँ बहुत देर तक, तो ये क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी एटीपी ले रहा है, क्योंकि इसको बार बार उसी स्टेज से गुजरना है, ये इसी स्टेज में कंटिन्यू बना नहीं रह सकता कि ये बिल्कुल ऐसे पकड़ के खड़ा है। क्यों, क्योंकि नेहा मैम अभी लिख रही हैं, ऐसे पकड़ी हूं तो मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूं पर्दा, समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बार बार ब्रेक कर रहा है, बार बार बना रहा है इस दौरान, समझ गए। यस मैम। So the myosin head now bind the exposed active site on active to form the cross bridge बना लिया। This pulls the attached actin filaments towards the A band। जो actin filaments हैं, है ना, वो किधर आ जाएंगे, जो actin filament जो दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, उनको क्या बोल रहा है मायोसिन, आ भी जा, है ना, आ भी जा, ये इसको क्या बोल रहा है, पास आओ, तुम दोनों जो है ऐसे पास आ जाओ, ताकि मसल का क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, सो द जेड लाइन अटैच टू दीज लाइन्स आर पुल्ड इनवर्ट्स। अब जो जेड लाइन बेटा यहां थी, जेड लाइन यहां थी, जब ये दोनों पास आए, जब ये दोनों पास आए, मैं इसको ना डायग्राम से अच्छे से बना के दिखाती हूँ। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन थी, ठीक है, ये एक्टिन, ये एक्टिन, ये एक्टिन, ये एक्टिन, और ये मायोसिन, इतनी गंदी लाइन, ठीक है, ये मायोसिन, ओके, ये इधर पे, ठीक है, ये वाला क्या है बेटा, आई बैंड है, आई बैंड है, ये वाला भी क्या है, आई बैंड है। ओके, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। तो जब जब ये इनको पास लेकर के आएगा, ये ना, ये इससे अटैच्ड हो गए, ये इनसे अटैच्ड हो गए, अब ये क्या करेंगे, ये जब टग ऑफ वार वाली कहानी कर रहे हैं, ठीक है, टग ऑफ वार वाली कहानी जब कर रहे हैं, जब ये इनको पास लेकर के आएंगे, तो क्या होगा, जेड लाइन भी छोटी नहीं हो जाएगी, जब ये पास आ जाएंगे, जब ये दोनों लाइनें पास आ जाएंगी, तो जेड लाइन छोटी नहीं हो जाएगी। यस ये मैम। दोनों पास आ गई, ये पास आ गई, है ना, तो जेड लाइन छोटी हो जाएंगी, समझ गए। तो जेड लाइन हमारी क्या हो गई, ये छोटी हो गई, मतलब क्या हो गया बेटा, सार्कोमियर हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, कभी कभी इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी कभी इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि ये ओवरलैप भी कर जाती हैं। ठीक है, ये क्या कर जाती हैं, ओवरलैप भी कर जाती हैं। ओके, ये हो गया। तो जेड लाइन क्या हो गई, शॉर्टन, जेड लाइन, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, बोल सकते हो शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन, बिटवीन जेड लाइन। तो मतलब जो सार्कोमियर है वो क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया, शॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई चीजें अब। सो देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होगा, शॉर्ट होगा। कब, कब सार्कोमियर शॉर्ट हो रहा है बेटा, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम पे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। कभी कभी ओवरलैप कर जाती हैं, ओवरलैप कब कर रही हैं, जब एकदम बिल्कुल नहीं, ताकत मसल्स दिखाते हो, ऐसे पूरा फुला करके रखते हो, है ना,
It is clear from the above steps that during shortening of the muscle, मतलब कि during contraction, the I band, अब हम यहाँ लिख लें कि contraction के टाइम पे क्या क्या कह रही है NCERT, contraction के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, I band रिड्यूस हुआ है, I band भी छोटा हो रहा है ना, ऐसे पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका लेंथ जो है ये नहीं हो गया कि मतलब लेंथ ही कट गया, लेंथ तो नहीं कटा ना, जितना लेंथ था उतना ही, लेकिन वो क्या हो गया, पास आ गया, तो आई बैंड थोड़ा सा हमको क्या दिख रहा है, कम दिखेगा, रिड्यूस हो जाएगा। वेयर ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड वहीं के वहीं है, ए बैंड रिटेन लेंथ। फिर है द मायोसिन रिलीज एडीपी एंड पीआई गो बैक टू रिलैक्स्ड स्टेट। मायोसिन क्या कर रही है, मायोसिन ने एडीपी और फॉस्फेट को क्या किया, रिलीज किया, यहां पर रिलीज किया ना, यहां पर रिलीज किया, एंड वो क्या हो गई, रिलैक्स स्टेज में चली गई। यहां पर कौन सा स्टेज है, रिलैक्स स्टेज है। जैसे ही उसने एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज किया, वो क्या हो गई, रिलैक्स स्टेज में चली गई। ओके, तुम लोगों को मैंने जब पहले पढ़ाया था तो मैंने कैसे इसको समझाया था कि इसके सिर पे आकर के एटीपी लग गया, तो बिल्कुल ये बाहर से यूं हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही एटीपी टूटा तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सिर अपना सीधा कर लिया। ओके, और उसके बाद फिर जैसे ही इसने रिलीज किया एडीपी और फॉस्फेट को, तो ये फिर से क्या हो गया, नॉर्मल रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो वैसे नहीं याद करो, ऐसे याद करो, ये ज्यादा बेटर है। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। ये समझ रहे हो, देख रहे हो, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रॉस ब्रिज कब ब्रोकन हो रही है बेटा, जब नया एटीपी बाइंड हो रहा है। तो एटीपी एक्चुअल में कब बाइंड हो रहा है, जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो रही है। ठीक है, the ATP is again hydrolysis by the myosin head and cycle of cross bridge formation takes place. तो ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि एटीपी बाइंड हो रहा है जब क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो रहा है। तो ये आपका घुमाने वाला क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है अच्छे से कि ये बेटा आपका रिलैक्स स्टेज है, ऊपर वाला देख रहे हो, रिलैक्स स्टेज है। रिलैक्स स्टेज में हमको एच जोन दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में थोड़ा सा कम एच जोन भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एच जोन भी क्या हो रहा है बेटा, एच जोन क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। एच जोन भी हमको एकदम कम दिखाई देगा, या फिर फर्दर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। तो यहां पर एच जोन क्या हो रहा है, शॉर्ट हो गया। ठीक है, आई बैंड देखो कितना बड़ा था, अभी आई बैंड कितना हो गया, क्योंकि ये पास आ गए तो आई बैंड क्या हो गया, आई बैंड शॉर्ट हो गई, पास आ गई ना। उधर उसका लेंथ जो इधर फैला हुआ था वो लेंथ अब पास आ गया, इधर आ गया। और इसका जो ये जैसे था वैसे का वैसे बना हुआ है मायोसिन, कोई चेंज नहीं। एंड मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड जब होगी तो ये दोनों ओवरलैप भी हो जाते हैं, तब बिल्कुल एच जोन तो दिखता ही नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आया है ना। एंड breakage is repeated causing further sliding. The process continues till calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of an actin filament. ये कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक कैल्शियम आयन वापस नहीं चली जाती और मास्किंग उसकी, कैल्शियम आयन जैसे वापस जाएगा उसके ऊपर मास्क आ जाएगा। जो ग्लोब्यूलर है, जी एक्टिन है, उसके यहाँ पर जो मायोसिन अटैचमेंट जो साइट है वो मास्क नहीं हो जाती। जैसे ही कैल्शियम जाएगा, जैसे ही कैल्शियम जाएगा मतलब कि ताला लग गया फिर से कि अब जो है नहीं मिलना है। सो दीज कॉज अ रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जेड लाइन फिर से वापस आ जाएगी जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार जब मसल को क्या कर रहे हैं, हम एक ही काम करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फटीग आने लगता है ना, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एटीपी जब ले रहे हैं तो वहां क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है, ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मसल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इन देम कॉजिंग द फटीग। ओके, मसल कंटेन्स अ रेड कलर
ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। जैसे बेटा आरबीसी में, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। वैसे ही जो आपके मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर में मायोफिलामेंट्स के साथ साथ, मायोफिलामेंट्स तो हैं ही, ठीक है, यूनिक फीचर इसका क्या है, मायोफिलामेंट्स, क्या है, मायोफिलामेंट्स है, जिसमें एक्टिन और फिलामेंट्स हैं, सब याद है ना, कल ही पढ़ाया है। मायोफिलामेंट्स है जिसमें एक्टिन और मायोसिन है। इसके साथ साथ इसमें कुछ पिगमेंट है जो रेड कलर देते हैं मसल को, जो रेड कलर देते हैं मसल को, इन पिगमेंट को क्या कहते हैं बेटा, हाँ, मायोग्लोबिन। पिगमेंट गिव रेड कलर टू मसल, रेड कलर टू मसल। देखो मसल्स रेड कलर के दिखते हैं ना, क्यों दिखते हैं, इसी की वजह से, रेड कलर टू मसल, ये कौन सा पिगमेंट है, मायोग्लोबिन। तो जहां पर मायोग्लोबिन कम पाया जाता है वो व्हाइट मसल हो जाते हैं, जहां पे मायोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है वो क्या हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। सो मायोग्लोबिन कंटेन इज हाई इन सम ऑफ द मसल, सम मसल में, कुछ मसल में मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से एक क्या टर्म आ जाता है बेटा, रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, व्हाइट मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर बना दो तरह का, ठीक है, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। ये थाइज वगैरह में, बैक में, सब रेड मसल फाइबर होते हैं ना, और व्हाइट वाले आपको कहाँ आईज वगैरह के आसपास दिख जाएंगे, ठीक है। सो रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर, सच मसल आर कॉल्ड द रेड फाइबर, जो रेड कलर के होते हैं जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में क्या होगा, हाई मायोग्लोबिन, और इसमें क्या होगा, लो, लो मायोग्लोबिन, ओके। मायोग्लोबिन तो है लेकिन क्या है, लो है, वेरी लो, या फिर हम इसको एब्सेंट कह देते हैं कई केस में, लेकिन एब्सेंट नहीं होगा, क्या होगा, लो होगा। दीज मसल ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेड वाले हैं वहां पर क्या होगा, रेड वाले में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, विच कैन यूटिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दीज मसल देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक मसल। तो यहाँ पे आपका बेटा डिफरेंस बिटवीन बन रहा है, बन रहा है डिफरेंस बिटवीन, लिख लें, व्हाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर में हमने क्या पढ़ा, हाई मायोग्लोबिन। हाई मायोग्लोबिन, ठीक है, और यहां पर क्या है, लो, लो मायोग्लोबिन, ठीक है। मैं लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखिए उन्हें लिखा है ना, मायोग्लोबिन कंटेन इज हाई इन सम मसल, हाई मतलब कि उसमें हाई है तो दूसरे में क्या होगा, लो होगा। दूसरा क्या है, रेड हाई, कलर। हाई माइटोकॉन्ड्रिया, हाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाई माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हाई एटीपी प्रोडक्शन, हाई एटीपी प्रोडक्शन, क्लियर। और यहां पर क्या है, लो माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स लो एटीपी प्रोडक्शन। वेयर इज खुशी, कहाँ चली गई ये, इसी को सबसे ज्यादा डाउट रहता है, ये कहाँ चल जाती है, इसका नेट ही नहीं चलता हमेशा। फिर ये, इसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक मसल, एरोबिक मसल। तो बेटा जिस जिस मसल से ना, जिस जिस मसल का यूज करके आप एरोबिक करते हो वो एरोबिक मसल, ठीक है। हाथ का, पैर का, थाइज वगैरह यूज करते हो ना एरोबिक्स में, ठीक है, और वो रेड कलर के दिखते भी हैं। सो ऑन द अदर हैंड सम मसल्स पोसेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है, सही है, एंड देयरफॉर अपीयर पेल और व्हाइटिश, ओके। तो एक और बन रहा है, ये कैसे हैं, रेड, और ये कैसे हैं, पेल या व्हाइटिश, ओके। फिर है, these are white fibers, number of mitochondria are also few in them but amount of sarcoplasmic reticulum is high, ठीक है। तो और क्या एक डिफरेंस आ गया, हाई सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, ठीक है, ये तुम लोग लिखते जा रहे हो ना साथ में, यहां क्या हो जाएगा, लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में लिखते जाओगे बेटा। ओके, दे डिपेंड्स ऑफ एनारोबिक, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, एनारोबिक, एनारोबिक मसल हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर, इतने ओके। नेक्स्ट आ गया आपका स्केलेटल मसल, जो अपन को नहीं नहीं पढ़ना नहीं, ये सब याद करने वाला है। सारी स्कल वाली बोन याद करनी है। डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले है मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ गए कहां पे, समझ गए क्या अफेक्ट कर रहा है बेटा, ये Yes, sir. एक्सॉन है, ठीक है, और यहां पर क्या है, मसल है। तो ये जो जंक्शन है ना, इसको अफेक्ट कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको अफेक्ट कर रहा है ये, लीडिंग टू फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या करेगा कि जो एसिटाकोलाइन वगैरह जो रिलीज हो रही है ना, उन्हीं को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एसिटाकोलाइन को इधर आने ही नहीं देगा। जब जंक्शन अफेक्ट हो गया, समझो बात को, जंक्शन अफेक्ट हो गया तो नो एसिटाकोलाइन का, एसिटाइल कोलाइन जो है क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन इधर आ ही नहीं पाएगी। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई सिग्नल ही नहीं जा पाएगा। तो स्केलेटल मसल जो के त्यों पड़े हैं, जिस स्टेज में है वैसे ही पड़े हुए हैं। एसिटाइल कोलाइन जाएंगे नहीं, कैल्शियम वहां पर रिलीज होंगे नहीं, ट्रोपोनिन वैसे ही पड़ा रहेगा, उसी मास्क किया हुआ रहेगा। तो तुम चाहोगे भी ऐसे मोड़ना तो नहीं मोड़ पाओगे। तो मैम जिनको पैरालाइज होता है उनको यही होता है क्या? नहीं, मिस्थेनिया ग्रेविस अलग चीज है, पैरालिसिस जैसा हो जाता है इसमें, ठीक है। पैरालिसिस में भी इसी तरह की चीजें होती हैं। ओके, मैम। हाँ। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो मिस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेविस में याद रखना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ग्रेविस जहां लिखा हुआ है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और या फिर एस्थेनिया से याद रख सकते हो, मिस, ये ऐसी मिस है ना, मिस है जो कि बिल्कुल ग्रेवयार्ड में पहुंचा दे रही है। तो ग्रेवयार्ड में पहुंचाने के लिए क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया इसको। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो इसमें क्या होता है ना बेटा कि जो डिस्ट्रॉफी प्रोटीन होती है, ठीक है, डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी प्रोटीन, ठीक है, डिस्ट्रॉफी प्रोटीन जो होती है ना, वो इनमें नहीं पाई जाती है। ओके, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये क्या है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह का। और ये किससे होता है, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यही पढ़ा था ना आपने, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और एक पढ़ा था मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वो क्या था, ऑटोजोमल। मायोटोनिक पढ़ा था, एक ही तो एग्जाम्पल था, वो किसमें था बेटा, ऑटोजोमल में पढ़ा था ना हमने, ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला था, डोमिनेंट। तो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। एंड इसमें क्या होता है कि जो छोटा बेबी है, ठीक है, छोटा बेबी है, उसके ना जो स्केलेटल मसल है ना वो बहुत वीक होते हैं। वो बचपन से ही दिखने लगेगा कि वो ना फिर खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, फिर मतलब मैक्सिमम टाइम वो फिर ना व्हील चेयर में ही उसको गुजारना पड़ता है, क्योंकि उसके मसल्स उसको सपोर्ट नहीं करते। तो डिस्ट्रॉफी प्रोटीन जो होती है ना, डिस्ट्रॉफी प्रोटीन जिस एक्चुअली ये क्या करती है, मसल्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। ओके, मसल को फॉर्म करने में, और मसल्स को एक्चुअली मतलब बिल्ड करना या हर तरह से मसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डिस्ट्रॉफी प्रोटीन नॉट फाउंड, इनमें ये जो प्रोटीन है ना ये नहीं बनती है। क्यों, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ बोलो। मैम तो जैसे जिसका वेट वगैरह नहीं बढ़ता उसमें ये हो सकता है, मतलब ये रीजन हो सकता है?
हाँ, जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा मसल बिल्कुल काम नहीं करेगा बेटा। मसल जो है ना बिल्कुल काम नहीं करेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि बिल्कुल पतला-दुबला रहेगा, मसल्स नहीं बढ़ेंगे, शरीर में कहीं मसल्स नहीं बढ़ेंगे, पैर में भी जो है ना मसल वगैरह जो है, भाई हड्डी ऐसे खड़े तो नहीं हो सकती, नहीं तो स्केलेटल नहीं चलता आराम से, मसल चाहिए ना। तो मसल्स जो हैं इनके बनेंगे नहीं अच्छे से, तो चल चल फिर नहीं पाएंगे। और फिर पता है धीरे धीरे क्या होता है, स्केलेटल मसल तो पहले काम नहीं करेगा, फिर इनका जो सॉफ्ट मसल है ना, स्मूथ मसल भी काम नहीं करता। तो ज्यादा एज नहीं होती इन बच्चों की, मतलब 15-16 साल जाते जाते फिर मतलब बेकार लाइफ हो जाती है ना एक तरह से। तो लगता है कि यार इससे अच्छा चले ही जाओ। तो इनका ना मतलब स्केलेटल मसल पहले काम नहीं करेगा, फिर स्मूथ मसल भी काम नहीं करेगा, लिखना उठना बैठना कुछ काम नहीं कर पाते ये। ठीक है। ओके मैम। फिर है टेटनी। समझ गए? तो डिस्ट्रॉफी से अब कंफ्यूज नहीं हो गए, मिस्थेनिया ग्रेविस और डिस्ट्रॉफी में कंफ्यूज नहीं हो गए। डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रॉफी जो प्रोटीन है वो नहीं बन रहा है। ये डिस्ट्रॉफी अच्छी प्रोटीन होती है जो बनना चाहिए, तो ये बन नहीं रहा है। इसकी वजह से हो रहा है प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन, धीरे धीरे करके डीजेनरेशन हो जाता है, जो भी स्केलेटल मसल है वो भी खत्म। ठीक है। एंड ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, रिसेसिव है। फिर टेटनी। टेटनी जो होता है रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सडन कॉन्ट्रैक्ट हो जाना होता है ना। बताया है कितनी बार कि रात में सोए हो, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैर मुड़ गया बहुत देर तक, फिर क्या करना पड़ता है, पैर पटकना पड़ता है, या इतनी तेज दर्द होती है कि उसे फिर पूरा बहुत देर तक रगड़ो, कुछ करो, तब जाकर के वो ठीक होता है। तो क्यों होता है? अगर बॉडी में कैल्शियम बहुत कम हो रहा है, तो बताया था ना कि कैल्शियम क्या करती है भाई, ब्लड में तो कैल्शियम का मेंटेन करके रखना जरूरी है पैराथायराइड को। तो वो क्या करती है फिर, कैल्शियम खींचना शुरू करती है, ऑस्टियोक्लास्ट कराना शुरू कर देती है। तो हड्डी से जब कैल्शियम जाने लगेगा तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो गया, और क्या हो जाएगा, और मसल्स के पास भी कैल्शियम नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत देर तक बना रहेगा। ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बना हुआ है, वो रिलैक्स ही नहीं कर रही है। सो ये क्यों होता है, मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है कि भाई कैल्शियम कम है, तो कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है बॉडी को। फिर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, आइटिस जहां भी लगा है मतलब इन्फ्लामेशन, पता है ना। आइटिस जहां भी वर्ड लगा है अभी तक पढ़ा है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ क्या है, जॉइंट्स। आर्थ, अर्थ वर्ड ही ज्वाइंट का मतलब है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, आराम से मतलब बढ़िया सी दिख रही हैं, अब इनके चारों ओर कुछ कुछ लग जाएगा ऐसे, है ना, कुछ एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। तो दर्द होगा बहुत तेज, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहां पे, किसी किसी को देखो घुटने में स्वेलिंग हो जाएगी, जगह जगह जहां जहां ज्वाइंट्स वहां स्वेलिंग हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोपोरोसिस में एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, किसको होता है, मेनली फीमेल को। किसको होता है, मेनली मेनली फीमेल को, मेनली फीमेल। आफ्टर, बताओ कब, भूलते हो क्या? मेनोपॉज के बाद। हाँ, मेनोपॉज के बाद। बताया था ना, मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि भाई ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन रहा है तो क्या नहीं बन रहा है, एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास। बोन मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। क्यों होता है ये, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है बॉडी से। तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जब कम होता है ना बेटा, तो हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। मतलब कि जो ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया, बोन। बोन कैसे हो गया, पोरस हो गया, पोरस हो गया, मतलब कि क्या हो गया, बोन एक तरह से सॉफ्ट हो गया। ठीक है, जितना उनको हार्ड होना चाहिए था, जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, अब वो उतने नहीं रहे, जितना उनको डेंस होना चाहिए था, सॉफ्ट या लेस डेंस हो गए। जितना डेंस उनको होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, दांत मान लो, दांत एकदम बिल्कुल मजबूत है, अंदर दांत खोखला होने लगे, अंदर से दांत बिल्कुल हल्का हल्का छेद छेद सा होने लगे, खोखला होने लगे, तो टूट जाएगा ना। समझ गए? तो ऑस्टियोपोरोसिस याद रहेगा। गाउट, गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें क्या हो जाता है, इस टाइप का, अलग से पैर है, अलग से जो है इस तरह से निकल जाएगा यूरिक एसिड, यहां पर क्या बन गया, यूरिक एसिड क्रिस्टल। और किन में होता है ये ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं,
बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे और उनमें प्रोटीन पच नहीं रहा है, तो क्या बन जाएगी? यूरिक एसिड। प्रोटीन से क्या बनता है बेटा? अमोनिया। अमोनिया से क्या बनता है? यूरिया। ठीक है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वहां पे दर्द होने लगेगा, यहाँ पे दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी, अलग से निकलने लगे। देखे हो किसी किसी के पैर में हो जाता है, खासकर ना बुजुर्ग होते होते होने लगता है ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि उस समय भाई आप प्रोटीन ले रहे हो, उतना प्रोटीन आपको लेना नहीं है, एक समय तक प्रोटीन लेना है ना, उतने एंजाइम बचे नहीं है। क्लियर? सारे डिसऑर्डर अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? मिस्थेनिया ग्रेविस में याद रखना कि ऐसी मिस है जो ग्रेविस ग्रेवयार्ड में पहुंचा देती है। ग्रेवयार्ड में कब पहुंचेंगे? अपने आप ग्रेवयार्ड में कब पहुंचेंगे? जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, पैरालाइसिस हो गया। तो ग्रेवयार्ड में पहुंचने पर तो बिल्कुल ऐसे मरे जैसे ही रहते हैं ना, स्केलेटल टाइप, पैरालाइज्ड। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या है? खत्म हो गया, मसल ही नहीं है, काम नहीं कर रहा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। मैंने डिफरेंस बताया था बेटा, यह है टिटेनी, सडन जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे स्वेलिंग सब ऐसा हो जाएगा और दर्द होने लगता बहुत कस के। हाँ, और ये है टिटेनस। टिटेनस में क्या हो जाता है कि अगर ये बोलते हैं ना इसीलिए कि इंजेक्शन लगा लो टिटेनस का, अगर कोई लोहे से चोट लग जाता है, खासकर जंग लगे वाले से, टिटेनस का इंजेक्शन जरूर लगाओ। तो बेटा कभी भी जीवन में ना ये गलती मत करना कि अगर लोहे से चोट लगी है तो तुम उसको ऐसे ही जाने दो, बहुत भारी नुकसान जो है उठाना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या है, टेटनस बैसिलस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से पूरा बॉडी ऐसा हो जाता है। याद है बताया था? तो आज सपने में आएगा तुम लोगों के, खुशी नहीं है ना? खुशी के सपने में तो जरूर आता ही है, पक्के से आता। और उसको वो जब पढ़ रही होती ना तो उसको दिखता बगल में। कुछ क्वेश्चंस में